खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से है, जहां मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी जीएसटी कंपनियां बनाकर 42 करोड़ से अधिक रुपए का राजस्व नुकसान का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और एक लग्जरी कार बरामद की है। थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार आरोपियों ने फर्जी कंपनियां रजिस्टर और उनके नाम पर फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए देश भर में करोड़ों रुपए का लेन देन दिखाया। इस गिरोह की गतिविधियों से सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंची। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त अफजल पुत्र समीर मलिक, मोनिस अली पुत्र शौकत अली और मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद लिकायत को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर से वंशिका सैनी की खास रिपोर्ट। देखिए, ये साइबर टीम जो है जो जनपद में जीएसटी के अभियोग पंजीकृत हैं, उनकी नोडल ऑफिसर एसपी क्राइम के रूप में मैं नोडल ऑफिसर की भूमिका में हूं। और ये हमारी साइबर टीम ने जो है एक गुड वर्क किया है। इसमें जो है जो मुकदमे पंजीकृत जीएसटी के प्रकरणों में सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना और रॉन्गली आईटी करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको हम लोगों ने टेक्निकली सबूतों को, साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया और उसके बाद आज ये 3 अभियुक्त अफजल, मोनिश और हाफिज जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें हाफिज और मोनिश ये दोनों सीए और अकाउंटेंट का काम करते हैं। और ये काम जो है 2023 से ये तीनों लोग ये मिलकर काम कर रहे थे। इनके द्वारा जो है फर्जी तरीके से पहले कंपनियां रजिस्टर की जाती हैं और उन रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं, फिर फर्जी तरीके से जीएसटी भरा जाता है और आईटीसी की लायबिलिटीज को सेट ऑफ किया जाता है और क्लेम भी किया जाता है। आईटीसी पास ऑन करके उसे क्लेम भी करते हैं। तो इस तरह से ये जीएसटी की चोरी करके जो है सरकार को और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए का ये काम कर रहे हैं। क्या इसके लिए क्या कोई केस फाइल हुआ था या जीएसटी अधिकारियों ने आप लोगों को सूचना दी? देखिए, ये पहले ही अक्टूबर सितंबर मंथ में जो है जीएसटी के अधिकारियों द्वारा ये मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे हमारे विभिन्न थानों में, जिसमें जांच के क्रम में ये सारी चीजें प्रकाश में आई हैं, जिसके बाद ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। जो 2 अकाउंटेंट हैं उसमें से एक एलएलबी पास है, एक एलएलबी कर रहा है और दोनों ही सीए एंटर का कोर्स कर रहे हैं, मतलब सीए आधा सीए हो चुका है। और जो तीसरा अभियुक्त है जो ये सारी फर्मों को क्रिएट करता है, उसका नाम अफजल है, जो 5वीं पास है। कितनी फर्म है और कितने का राजस्व क्या नहीं पहुंचे? अभी हमारे पास जो डेटा आया है उसमें लगभग 34 फर्मों के डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा भी इनके मोबाइल और लैपटॉप पर जब हमने अवलोकन किया है तो 100 से अधिक फर्मों का डेटा और उनसे रिलेटेड जीमेल आईडीज, उनसे रिलेटेड आधार पैन नंबर्स, उनसे रिलेटेड बिल जो बने हैं, ई-वे बिल बने हैं, उन सब का डेटा इनके मोबाइल नंबर्स पर और इनके जीमेल आईडीज पर, इनके लैपटॉप्स पर सुरक्षित है, जिसे एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ से काम कर रहे थे? कोई ऑफिस खोल रखा था शहर में क्या? इनका कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं है। ये लोग अपने अपने घर से ही ये काम करते हैं। केवल जो है फोन के माध्यम से सारी चीजें स्कैन करके भेजी जाती हैं और ये घर पे ही प्रिंटर लगा के उसे जो है ई-वे बिल्स को जनरेट करते हैं और सारा आवागमन दिखाते हैं। बरामदगी में देखिए कई सारी चीजें बरामद हैं। इसमें 6 मोबाइल फोन बरामद हैं, 5 लैपटॉप हैं, एक हार्ड डिस्क है, एक इंटरनेट डोंगल है, 3 रबर स्टैम्प मोहरें हैं, एक चेकबुक है। ये डिजिटल सिग्नेचर्स भी जो फाइलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके डिजिटल सिग्नेचर्स जो इन्होंने तैयार किए, एक्सेस किए, इसमें 12 अदर डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, 2 कीबोर्ड हैं, 2 प्रिंटर्स हैं, 3 लैपटॉप चार्जर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम कार्ड हैं, 34 जीएसटी फर्मों के प्रपत्र हैं। इसमें मैं एक और बात बता दूं, एक क्रेटा गाड़ी भी बरामद की गई है और जानकारी के अनुसार ये हो रहा है कि अफजल जो है वो कई मकानों का कई सारे मकानों का मालिक है और कई गाड़ियों का भी मालिक है, जिस पर समीक्षा चल रही है, जो इसने किसी और के नाम पर खरीद कर जो ये चला रहा है। संपत्ति पर भी कोई कार्रवाई की गई? बिल्कुल इनकी संपत्तियों को भी ट्रेल किया जा रहा है और फिर ये संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी कराई जाएगी। टोटल कितने की जीएसटी उन्होंने चोरी की? आज के डेटा जो जीएसटी ने हमें उपलब्ध कराया है वो लगभग 42 करोड़ रुपए उन्होंने उपलब्ध कराया, 42 करोड़ प्लस उपलब्ध कराया है। पर ये केवल 34 फर्मों का डेटा है। हमारे पास मोबाइल्स में 100 से अधिक फर्मों के बारे में जानकारी है, तो और डेटा भी एकत्रण किया जाना है, तो ये संख्या भी बढ़ेगी। और कोई भी लोग इसमें शामिल है? कोई अभी और उस पर जानकारी की जा रही है।